मेडिटेशन में हमें डूबना है। आमतौर से हम मेडिटेशन में क्यों नहीं डूबते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। उससे पहले मेडिटेशन क्या है ये समझना जरूरी है। व्हाट इज मेडिटेशन? पतंजलि महर्षि ने जिसे योग कहा, वो योगा इज नॉट फॉर आसनास एंड प्राणायामस। योगा एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पतंजलि योग सूत्र इज मेडिटेशन। उनके 4 अध्याय है योग सूत्र के, पतंजलि महर्षि द्वारा लिखित योग सूत्र के। पहले अध्याय के पहला सूत्र कहता है, अतः योगानुशासनम, लेट अस प्रैक्टिस योग। अनुशासन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पतंजलि महर्षि ये नहीं कहते कि योगा के बारे में हम कुछ बोलेंगे। थोड़ा सा गौर से प्लीज इसे समझ लीजिए। अतः योगानुशासनम, अनुशासनम, लेट अस प्रैक्टिस योगा। देयर इज नो वर्ड टू स्पीच। ऐसे ही अभी भी मैं कह रहा हूं, अब इसके बारे में भाषण नहीं, हमें इसे प्रैक्टिस करना है। देन पहले चैप्टर के दूसरे सूत्र में पतंजलि महर्षि हम सबको एकदम क्लियर करते हैं। कृपया सभी समझ लीजिए, योग के नाम पर जो आपके मन में बैठा हुआ है वो थोड़ा गौर से इसे सुनकर प्लीज ध्यान में रखें। योग चित्त वृत्ति निरोध, सेकंड सूत्र ऑफ पतंजलि योग सूत्र। इट मीन्स thoughtless state of mind is yoga. Patanjali did not mention any asanas, any pranayama. एक आसन का उन्होंने जरूर उल्लेख किया है और उस आसन का नाम है स्थिरम सुखम आसनम। वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे सूत्र उनके, एक अक्षर भी ज्यादा नहीं। पतंजलि योग शास्त्र के, ध्यान शास्त्र के आइंस्टीन है, ऐसे ओशो कहते हैं। तो व्हाट इज योगा? योगा चित्त वृत्ति निरोध, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा। सो माइंड को कैसे थॉटलेस करना, दिस इज बेसिक क्वेश्चन। हमारे माइंड में तो हजारों विचार चल रहे हैं, कैसे इसको थॉटलेस कर सकते हैं? वेरी वेरी सिंपल। थॉट के मूल में जाइए, द बेस ऑफ थॉट। तो थॉट किससे कनेक्ट है? ये थोड़ा चक्की सी, हमारे थॉट भी किसी से कनेक्टेड है। याद रखिए, ये बात मजे की बात है। हमारा थॉट कनेक्ट है हमारे ब्रीदिंग से, हमारे ब्रेथ से, हमारे श्वास से, श्वास प्रक्रिया से। वो कैसे? अब सिंपल, प्लीज सभी जितने भी नए हैं पुराने हैं सभी एक बार चक्की से। आपको गुस्सा आया तो कैसे ब्रीदिंग करते हैं? आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको दुख हुआ तो अलग ब्रीदिंग पैटर्न। मतलब 24 घंटे में हजारों ढंग से ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। जैसे जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसे वैसे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता रहता है। इट इज नॉट रिदमिक। रिदमिक कब होता है? जब थॉट बिल्कुल जीरो होते हैं, तो ब्रेथ विल बी वेरी रिदमिक, एकदम लयबद्धता के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि कोई विचार नहीं रहते। तो ब्रीदिंग इज द बेस पॉइंट फॉर थॉट्स। आगे आपको क्लास लेने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, और इसमें कोई प्लीज जवाब भी दे सकते हैं, हाँ या ना। अगर ना है तो थोड़ा क्लियर करके जाऊंगा, क्योंकि ये बेस से यहां से ही हमारे वंडरफुल पोर्टल ओपन हो जाता है। हम ध्यान साम्राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, और यहीं पे अगर हम अटक जाते हैं तो आगे प्रवेश नहीं करते। तो प्लीज कोई आंसर कीजिए। क्या आपको लग रहा है कि आपके थॉट्स का बेस है आपका ब्रीदिंग? ब्रीदिंग चेंज होता है आपके थॉट के अनुसार? कोई प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड एंड से आइदर यस
or no, so that I can continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. 100%. Yes. तो हम कहाँ पहुंच गए सर? अब हम अपने थॉट्स के बेस में रूट लेवल में पहुंच गए. यस, रूट लेवल में पहुंच गए. जब हम नॉट एग्जैक्टली संदीप सर, ऐसा नहीं. अब सर आपकी आवाज नहीं सुनाई आ रही है सर. सर, जीवनधर सर. सर का नेटवर्क इश्यू है लगता है मैडम. आणि is it audible? हाँ, Now it's okay, sir. Okay. May I continue, please? Yes. ये आवाज नहीं आ रही है सर की. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रहा है सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. Good. Okay. पूरा गैजेट ही निकाल दिया. Is it okay? हाँ, अभी सुनाई आ रहा है सर. Okay. Yes, please. Yes. और एक बार चेक कीजिए, आपकी ब्रीदिंग जो है आपके थॉट से कनेक्टेड है. थोड़ा एक बार क्लियर कर लीजिए. मुझे ना आपको साथ में ले जाना है. हम जब भी विचार में होते हैं तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न उसके लेवल से चेंज होता है. इफ यू एग्री आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज और एक मिनट लीजिए और क्लियर हो जाए. कोई बोल नहीं रहा है मैडम. हेलो, हेलो सर. Yes. ऑडियो प्रॉब्लम? नो सर, सुनाई आ रहा है. संदीप जी बोलिए. संदीप जी बोलिए प्लीज. संदीप सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर. प्रणाम सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है. तो आपके फ्लो में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर आपने पूछा इसलिए मुझे जरूर सर. हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आई लेट मी बी ऑनेस्ट विद माय फीलिंग्स. ओके. व्हाट आई थिंक, व्हाट आई फील मींस हमारे इमोशंस के साथ हमारा ब्रेथ का कनेक्शन है, जरूर है. दैट आई एग्री. जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, या जब हमारा कंफ्यूजन रहता है, जब एंग्री होते हैं, एग्जैक्टली. और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सब चीज के साथ ब्रेथ का जरूर कनेक्शन है. परंतु हमारे थॉट्स कई बार जो है वो कनेक्ट होते हैं हमारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ, हमारे डे टू डे, हमारे बहुत सारे, जैसे ऑफिस वर्क है, तो बहुत सारी चीजें कीप ट्रबलिंग अस. नहीं सर, आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं. बेस एकदम सिंपल आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं. अभी आप गाना गाते हुए, डांस करते हुए आप किसी के ऊपर गुस्सा प्रकट कर सकते हैं क्या?
नहीं। क्योंकि उसके लिए ए रिदम ऑफ ब्रेथ और आवाज के बेस बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जी। ऐसे हर एक फीलिंग का हम थोड़ा डिटेल में देखे नहीं, इसीलिए आपको लग रहा है कि इट इज नॉट। आप 1 घंटा आधा घंटा बैठ के देखिए, हर एक थॉट के साथ हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। दिस इज फैक्ट सर। Okay, I'll practice that. I'll practice that and I'll try to notice because I'm not noticed. मैंने इतना ध्यान से नोटिस नहीं किया है। ओके, कई प्रैक्टिस चीजें हमारे कीजिए, दिमाग में आती है तो उसके दिस साथ इज breathing- बेस्ट है। आप कॉल भी कर सकते हैं और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे लाया कि सबसे पहले थॉट को हम कैसे थॉटलेस स्टेटस में कैसे जाना है, सबके लिए एक बहुत बड़ा सा $1 बिलियन क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। तो उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसान करने के लिए मैं आपको बेस में ले जा रहा हूँ, रूट में ले जा रहा हूँ। जी जी ठीक है। Where is the root of your thought? Your root of your thought is your breath. अब ब्रीदिंग को एकदम रिदमिक रखकर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा आता भी नहीं आपको। तो हमारा ब्रीदिंग, हमारा श्वास हमारे विचार से कनेक्टेड है। हमारे विचार आया तो श्वास भी चेंज होता है उस हिसाब से। तो हम एक बार अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करके उस लेवल पे पड़ जाते हैं तो वापस थॉटलेस स्टेट में आना मुश्किल होता है। तो थॉटलेस स्टेट में आने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? हमें रूट लेवल पे जाना, ब्रीदिंग पे पहुंचना। मुझे लगता है अब शायद समझ गया। ये थोड़ा सा मुर्गी पहले या अंडा पहले जैसा लग रहा है। नहीं नहीं सर, आप ना बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए ये नॉलेज क्यों क्या कर रहा है आपको बीच मैं में बाधा बन रही। नहीं ज्यादा किताबें नहीं आप पढ़ी। ना आपने जस्ट प्रैक्टिकली चाहिए, सब कुछ छोड़कर आंखें बंद करके ब्रीदिंग को एंजॉय कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एक हो जाइए उसके साथ। तो चंद मिनट में आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के अभी बैठिए, देर किस बात की, बैठिए। सर मेडिटेशन लेके अभी गाइडेड मेडिटेशन आप नहीं लेंगे? नहीं, उनको 1 मिनट कराएंगे और बाद में लेंगे। ओके सर। सर अभी 1 मिनट आप आराम से बैठिए, सुकून से बैठिए। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, रिलैक्स, एंजॉय योर ब्रेथ वेदर इट इज हॉट और कोल्ड। If it is hot, it is touching somewhere in your body. If it is cold, again it is touching somewhere in the body. Both are not in the same place. अब ब्रेथ के साथ अंदर जाइए और ब्रेथ के साथ बाहर आइए। यस, अब कहिए सर, कोई थॉट आया आपके माइंड में? जी नहीं, अभी तो थॉट नहीं आया। यस, क्योंकि आप ना उस रूट में ही पहुंच गए जहां थॉट और ब्रेथ कनेक्ट नहीं होते, ब्रेथ में ही रह गए आप, रिदमिक ब्रेथ में रह गए तो थॉटलेस अपने आप हो जाते हैं। ओके। भारत में जितने भी अब संत महंत अवतारी पुरुष तीर्थंकर बुद्ध पुरुष संत जो भी आप अध्ययन करेंगे उनके लिटरेचर में अगर आप पढ़ेंगे तो सबके सब सहज श्वास पर ध्यान रखकर ही ध्यान किया, क्योंकि इट इज द की मन को शून्य करने की। तो दोस्तों अब आपको मालूम हो गया कि मन को कैसे शून्य किया जाता है और करना चाहिए। 1000 थॉट्स, नो प्रॉब्लम, दुनिया की सारी चिंताएं, नो प्रॉब्लम। आप जस्ट अपना ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप अपना ब्रीदिंग एंजॉय करना शुरू करते हैं तो दुनिया के सारे विचारों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? तो ऐसे मुक्त होने से होता क्या है, जब माइंड विचारों से मुक्त होता है तो जैसे बादलों से आसमान मुक्त होता है और सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, वैसे
ब्रह्मांड की विश्व प्राण शक्ति, तो सभी ओर वो जो ऊर्जा मौजूद है हमारे विचार रूपी बादल के हटने से, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और ऐसे प्रविष्ट होने से हमारे 2,72,000 नाडीज जो है, नाड़ी मंडल जो है, इसका शुद्धिकरण होता है। इसका शुद्धिकरण होने से आपको कोई बीमारी नहीं आई भी है तो भी क्लियर होके चली जाती, क्योंकि अंदर की शक्ति बढ़ती है तो कोई भी बीमारी आपके बॉडी में, प्राणमय कोश में वहां रुकती नहीं, टिकती नहीं। ऊर्जा की कमी के कारण आपको बीमारियां, तो ये सेकंड फेज हो गया, एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और थर्ड स्टेज है जब एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर पूर्ण रूप से भर जाती है, तो हमारा दिव्य नेत्र, तृतीय नेत्र, शिव नेत्र ये ओपन हो जाता है। तब हम आंखें बंद करके ही बहुत कुछ देख सकते हैं। ये 3 प्रोसेस है मेडिटेशन। दूसरे और तीसरे भूल जाइए, हमें करना पहले ही चरण में मन को बिल्कुल, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़कर, मन को बिल्कुल शांत करके हमें अपने श्वास में डूबना है, श्वास के साथ एक होना। इतना हम करेंगे तो बाकी काम अपने आप हो जाता। ओके फ्रेंड्स, तो अब कहिए, अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे या छोटे छोटे कोई सवाल हैं आपके माइंड में? कोई कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ध्यान को बैठने के लिए तैयार हैं सभी। ओके, फिर तैयार हो जाइए प्लीज ध्यान को बैठने के लिए। एकदम रिलैक्स बैठिए, एकदम रिलैक्स। पूरा बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए, शिथिल शिथिल शिथिल, इतना रिलैक्स कि आपको अपने संपूर्ण बॉडी को भूल जाना है। कृपया चश्मा निकालिए, आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स होकर बैठिए। आपको थोड़ी सी झपकी भी लगे तो भी फिक्र नहीं करना, लेकिन रिलैक्सेशन इज प्री रिक्विजिशन फॉर मेडिटेशन। बहुत जरूरी है रिलैक्स होना। फिजिकली टोटली रिलैक्स हो जाइए। आपको अपने फिजिकल बॉडी को भूल जाना है। आपका नाम, आपका बॉडी, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, यू हैव टू फॉरगेट योर बॉडी। अनलेस यू फॉरगेट योर बॉडी, आप ध्यान में उतर नहीं सकते। और बॉडी को भूल जाने के लिए हमें संपूर्ण रूप से रिलैक्स होकर बैठना है। जैसे कि हम नींद में जाते हैं, नींद में जाने से पहले हमें पूर्ण रूप से रिलैक्स होना आवश्यक है। पूरा समय लीजिए रिलैक्स होने, एकदम सुकून से बैठिए, कोई जल्दबाजी। अब माइंड को बिल्कुल शिथिल कीजिए। माइंड के लिए कोई काम नहीं। आपका जो नेचुरल इजी सॉफ्ट ब्रेथ है उसके ऊपर ध्यान रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ एक हो जाइए। फील योर ब्रेथ डियर फ्रेंड्स, फील योर ब्रेथ।
एक एक सांस कीमती है। हमें करना कुछ नहीं, ना करना ही है सब कुछ। बॉडी तो अपनी जगह आराम से बैठी, एकदम जिंदगी में पहली बार इतना सुकून महसूस कर रहे हैं। आपका माइंड तो ब्रेथ के साथ एक हो गया है, ब्रेथ को एंजॉय कर रहा है, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट, चाहे वो स्लो हो या फास्ट। हमें कोई लेना देना नहीं, और जैसा है वैसा। कुछ मत कीजिए अपने श्वास के साथ, जस्ट फ्लो, जस्ट फ्लो, जस्ट फ्लो। अपनी ओर से कोई बाधा नहीं डालेंगे, श्वास के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। नो एट्रोसिटी ऑन योर ब्रेथ, इट इज योर ब्रेथ। प्यार से एक हो जाओ उसके साथ। वननेस, जबरदस्ती से वननेस नहीं आता। मर्ज विथ योर ब्रेथ, नो वर्क टू डू, नो थॉट्स टू थिंक। देयर इज नो एनी असाइनमेंट टू डू। सारी दुनिया को भूल के, आप अपने नाम को भूल के, आप अपने बॉडी को भूल के, बिल्कुल बिल्कुल मर्ज हो गए। सेटल इन योर बॉडी, क्योंकि आपको बॉडी से बाहर आना है। यू आर नॉट द बॉडी, रिमेंबर दिस पॉइंट। यू आर ब्रीदिंग, दैट इज व्हाई यू आर इन बॉडी। अब ब्रीदिंग के साथ बॉडी के साथ सेटल हो जाए, यू विल सी द वंडर्स। Forget yourself, forget who you are, forget what you are. Forget where you are. केवल सहज श्वास, कुछ नहीं आपको करने के लिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए एक एक साथ, एक एक श्वास के साथ डुबकी लगाई। जितने गहरे पानी बैठे, उतने अनमोल हीरे मोती। और डुबकी, और डुबकी, और डुबकी। Need not to come out of your breath. What is the work? Enough is enough, outer world. At least daily 1 hour, 2 hours, 3 hours. We must have to enjoy.
our inner strength. We must have to realize many more things. And it is possible only to be with the breath. Only breath, only breath, only breath. Your breath leads to truth, eternal truth. बस हमें एक काम करना है, बीच में से हमें जीरो होना है। हमारे माइंड को नहीं लाना। एंजॉय योर ब्रेथ, कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत, कोई पाबंदी। एक हो जाइए ब्रेथ के साथ, वो कैसे भी हो। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। केवल उसके साथ जुड़े रहना है। दिस शुड बी आवर कंसर्न। उसके साथ एक होना है। बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों बाहर आते हैं आप अपने ब्रेथ को छोड़कर? थोड़ा आराम से, सुकून से, कंफर्ट होकर बैठिए ना। बस कम से कम 1 घंटा। क्या आप 1 घंटे आप अपने साथ नहीं बैठ सकते? और जब खुद ही आप अपने साथ नहीं बैठ सकते, खुद ही आप अपने साथ हैप्पी नहीं हो सकते, तो दुनिया में कौन हो सकते हैं आपके साथ? इसलिए तो दुनिया में तू मैं चलती। First of all, we have to be comfort with ourselves. SELF, self, ourself. यही तो सब सीख के बेसिक है। इस एक को आप सीखेंगे तो दुनिया में सीखने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आपको ये सीख होना है। आपको ये सीख चाहिए।
इसके लिए आपको सिख होना है, ऑनेस्टली जुड़ जाना चाहिए पवन गुरु के साथ। कितना सुकून है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना आराम है। क्यों हम लोग इसको छोड़कर बाहर जाते हैं, पता नहीं चलता। क्या रखा है बाहर की दुनिया में, पता नहीं चलता। आपको इतना आकृष्ट कर रहा है कि आपको ताकत नहीं अपने सेंटर में रहने की, अपने केंद्र में रहने की। जो भी थोड़ा रंग दिखाई दिया तो आप आकर्षित हो गए। क्या आप अपने अंदर सब रंगों के मूल रंग, उस परम प्रकाश को देख नहीं सकते? अगर देख नहीं सकते तो आपकी जिंदगी किस काम की? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? हम ब्ला ब्ला करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम रोटी कपड़ा मकान इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये तो बेसिक चीजें हैं फिजिकल लाइफ की। हमें रियल इनर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अंदर कौन रोका है आपको, सिवाय आपके मन के, सिवाय आपके ईगो के, सिवाय आपके अटैचमेंट के? जो भी अटैचमेंट फील हो, फॉरगेट इट, ब्रेथ में आ जाइए। पद्म पत्र में वाम भसा, कमल पत्र के जैसे हो जाओ बाहर के अटैचमेंट। आप बस लुढ़क जाओ श्वास के अंदर। कौन पकड़ के बैठा आपको? कोई नहीं। आपके सीमित विचार आपको पकड़ के बैठे। सारे विचारों से परे हो जाइए, सारे विचारों से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आप सारे विचारों की जड़ तक पहुंच गए। बहुत ही वंडरफुल मौका है आपको। सच में बहुत ही खुश नसीब है आप आज। भूल जाओ। एक एक ब्रेथ, एक एक ब्रेथ, एक एक ब्रेथ। ब्रेथ लीड्स यू टू इटर्नल ट्रूथ।
oneness with your breath. Just you are a breathing being. Remember this point. All the animals and birds and plants, all, everything in their own level, in their own vibration level, they are breathing. Just we are breathing beings. पत्थर का कोई नाम नहीं होता, पेड़ का कोई नाम नहीं होता, प्राणी पक्षी के कोई नाम नहीं होते, मैं तो आराम से अपने श्वास के साथ एक हुए रहते। तो हमें भी नाम से परे होकर अपने ब्रेथ के साथ जुड़ जाना चाहिए। केवल सहज श्वास। Why thoughts? When we are having wonderful breath, wonderful breath energy, थॉट्स हमारे एनर्जी को डिप्लीट करते, हमारे एनर्जी को कमजोर करते। ब्रेथ के साथ जुड़े रहते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, विश्व प्राण शक्ति बढ़ती है, हम विश्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। कितना सिंपल है तरीका, कितना आसान है तरीका। कितना सुकून है इसके प्रैक्टिस। हमें लगता है कि हम ऐसे ही बैठे रहे। That is the real status of your soul. भूल जाइए अपने, जैसा है श्वास उसके साथ एक। Every moment is important, and every breath, not only breath, please remember, every part of your breath is important. Inhale,
exhale, the gap between the inhale and exhale, and the one more gap between the exhale and inhale. आपके श्वास के 4 भाग हैं. अब श्वास में फिसलते 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 2 श्वासों के बीच में, उच्छ्वास और निश्वास के बीच में जो एक छोटा सा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट का, उस पॉइंट में आपका प्लेस है. इट इज सीट ऑफ द सोल. वहां आपको विराजमान होना. दिस शुड बी योर चैलेंज. 2 श्वासों के बीच में आराम से फिसलते 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 फिसलते. भूल जाओ अपने को, फिसल जाओ पूरा. और फिसलना और फिसलना और फिसलना और फिसलना. Dip in your breath. Come to the center point of the breath. यही आपका चरम लक्ष्य होना चाहिए. इससे कम जो भी चैलेंज है आपके लाइफ में, वो सब बेकार है. दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ चैलेंज इन योर लाइफ. जस्ट 2 श्वासों के बीच में एक हो जाना है. सब सांसों के सांस में. सब सांसों के सांस. पूरा मर्ज हो जाइए. आपको समय होने के बाद उठाने के लिए हम हैं, फिक्र मत कीजिए. ना फिक्र हो जाइए. जिंदगी में पहली बार नेचर के हाथों में अपने आप को छोड़ दीजिए. श्वास के झूले में झूलते 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 फिसलते 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 श्वास केंद्र में पहुंच जाइए. श्वास केंद्र में पहुंच जाइए. एकदम आराम. एकदम आराम. Feel the energy. खाली 2 श्वास के मध्य में. इट्स योर इटर्नल प्लेस. दैट इज योर गुरु. और 2 श्वासों के बीच में जो है ना प्लेस, स्पेस, दैट इज योर गुरु.
परम गुरु, ही इज वेटिंग फॉर यू, ही इज वेटिंग फॉर योर अराइवल। कितने जन्मों में भटकेंगे आप, कितने जन्मों तक भटकेंगे? रिटर्न हो जाओ। आपके आत्मा के स्थान में, गुरु के सानिध्य में, दो सांसों के मध्य में, दो सांसों के मध्य। साहस कीजिए अपने को शून्य बनाने की। दुनिया में यदि कोई साहस है तो यही है। अंतर यात्रा ही सबसे महान साहस है और वास्तविक साहस है। कितने भाग्यशाली हैं आप, आपके आत्मा के स्थान में गुरु के सानिध्य में परम सत्य के सोर्स में, परम प्रकाश के सोर्स में आपको पहुंचने का मौका मिला। बाधा कुछ भी नहीं, दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं, बस दो श्वासों के बीच में फिसल जाना, एक हो जाना, आराम से बैठे रहना है, सुकून से रहना है। कोई काम नहीं, विचार के लिए कोई जगह नहीं। आप अपने दो श्वासों के मध्य से, मध्य स्थान से आप उठकर बाहर आना ही नहीं चाहते, और डूबना चाहते, और डूबना चाहते, और डूबना चाहते। जितने आप गहरे डूबेंगे उतने अनमोल हीरे मोती पाएंगे आप। डूब जाइए। दिस इज ओनली ए प्लेस टू सिंक इन। अपने अंदर डूबने के लिए एकमात्र स्थान है।
एकदम सुकून के साथ आप एक हो गए हैं, आप अपने श्वास के साथ। केवल सहज 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 विश्वास। एक एक पल मूल्यवान। Your breath is your life. This is the greatest secret and open secret. If any person is not breathing, then he or she will be called a body. केवल देह मात्र रह जाते हैं और कुछ घंटों में ले जाके संस्कार किया जाता है देह का। मतलब हम ब्रेथ के सहारे इस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। Breath is the source for all our energy. For all our thoughts, for our thoughtlessness. दुनिया में कुछ भी मत पकड़िए, पकड़ने की एक ही चीज है, आप अपने श्वास को पकड़िए। दुनिया में कोई साथी नहीं आपके, कभी बीच में छूटने वाले हैं, बीच में आए बीच में छूटे। लेकिन ब्रेथ मदर ओम से बाहर निकलने के बाद हमारा फर्स्ट ब्रेथ शुरू होता है और लास्ट ब्रेथ तक हमारी जिंदगी रहती है। अगर पहला ब्रेथ शुरू नहीं होता तो हमारी जिंदगी ही शुरू नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि इस बॉडी को ले जाओ, तो हमारी जिंदगी ही शुरू होती है पहले श्वास से और जिंदगी रहती है आखिरी श्वास तक। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ब्रेथ। A span of life is span of breath.
और जब तक आप अपने ब्रेथ को वापस नहीं चाहते तब तक आप अपने लाइफ को वापस नहीं चाहते। दैट इज योर रियल लाइफ, दैट इज योर इनर लाइफ। बाहर का तो बस एक यूं ही एक दिखावा है चंद दिनों का। असली चीज तो अंदर है, सांसों के अंदर है। वहां डूबेंगे तो आप अनमोल हीरे मोती पाएंगे। अगर आप वहां डूबने के लिए डरेंगे तो आपको हीरे मोती नहीं मिलेंगे। कितना सिंपल है मार्ग, दो शख्सों के बीच में डूबते जाना, डूबते जाना, डूबते जाना, फिसलते जाना, फिसलते जाना, फिसलते जाना। और बीचों बीच आपका स्थान है परम प्रकाश का, आत्मा का स्थान है, परम गुरु का स्थान है, परम आत्मा का स्थान। और वहां पहुंचने के लिए मजे की बात यह है कि कोई बाधा नहीं, कुछ भी बाधा। और बाहर जीने में इतनी बाधाएं हैं और आप लगातार उन सबको झेलते हुए जी रहे। कितना उल्टा लाइफ। आखिरी 5 मिनट। Why you come out of your breath? What's the reason? क्या पड़ा है बाहर? लगाइए अंदर डुबकी। सच में आपको उस सत्य को पाने के लिए, परम प्रकाश को पाने के लिए, परम आत्मा को पाने के लिए, परम गुरु के सानिध्य में रहने के लिए आपको प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। तो आपको कोई नहीं रोकेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती वहां पहुंचने से। हाँ, ये जरूर मानेंगे अब तक रास्ता मालूम नहीं था, इट्स ओके। लेकिन अब तो पता चला। अब बात है किस बात की? सिवाय आपके मन की, सिवाय आपके विचारों की। आखिरी 3 मिनट।
अब तो रास्ता पता चला आपको, कभी भी आप डुबकी लगा सकते हैं, चाहे तो ये ऑडियो या वीडियो रखकर सहारे के लिए अब डुबकी लगा सकते हैं। आखिरी 2 मिनट। एक बार मार्ग को समझ लेना चाहिए, मार्ग को समझ गया तो मंजिल निश्चित होगी। अब आपके ऊपर है कि आपकी साधना की तीव्रता कैसी रहेगी, बस इतनी सी बात। आखिरी 1 मिनट। There is no time. Time is eternal. आप एक सेकंड को, एक माइक्रो सेकंड को युगों तक खींच सकते हैं और युगों को एक माइक्रो सेकंड में भी डाल सकते हैं। There is no time. Time is a relative thing. It depends on relativity. Thirty seconds. $20. 10. Only breath. Only breath. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kindly place your hands on your eyes. आप अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखिएगा, 5 सेकंड तक रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे आप अपने हाथों को निकालते हुए एकदम धीरे धीरे आंखों को खोलिए, कोई जल्दबाजी नहीं प्लीज, आराम से आराम से आराम से। वेरी 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 गुड। प्लीज जोरदार तालियां आपके अपने ध्यान के लिए, अंतर यात्रा के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस प्लीज, एनी क्वेश्चंस? अपर्णा जी, इंदर सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। अभी अपर्णा जी बाहर नहीं आई लगती। नमस्कार जोरदार सर। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। गुजरात के पिरामिड मैनिफेस्टेशन के बाद आपने यस, फिर कल मिले थे सर हम। हाँ, यस सर यस सर यस सर, सेम एनर्जी आज मुझे वापस मिला सर आपका। और आपका लिंक देखते ही मैं इसमें जुड़ गया सर, और आपका पूरा एनर्जी मैंने एब्सॉर्ब कर लिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। I love your voice, sir. I'm fan of your voice. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. Thank you so much. करने का म्यूट कीजिए सर, म्यूट कीजिए। यस अपर्णा जी। सुवर्णा जी, आप बात कर सकते हैं, आप अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। It is full volume.
Volume is full. Can you hear me? Hello. हेलो, या वी कैन हियर यू. Okay. सर नमस्ते, मैं सुवर्णा जी बोल रही हूँ दिल्ली से और मुझे ये मैं शायद पूछना चाहती थी। अपर्णा जी उनका लेफ्ट में जो रिकॉर्डिंग के प्लेस पे जो कॉर्नर में माइक होता है उसके ऊपर कुछ टच हो गया, अगर उसको टच करेंगे ना तो आवाज क्लियर हो जाएगी उनकी. अच्छा. नो प्रॉब्लम, नहीं तो इतना ऑडिबल है, हम काम चलाएंगे. Okay. पूछने Sir, के can लिए you tell me? वहाँ रिकॉर्डिंग कॉर्नर है ना लेफ्ट में. मैं सर, आप मुझे बता रहे हैं? नहीं, वो मैडम जो पूछ रहे हैं ना सवाल. सुवर्णा मैम, जी. आप थोड़ा स्पीकर के पास आ जाइए ना. Okay. Can you hear me now? हाँ, now we are please. Okay. Okay. सर मुझे ये पूछना चाहती थी मैं कि जैसे आपने कहा कि सांस और दूसरी सांस लेने के बीच में जो गैप होती है, सो आई वाज फाइंडिंग दैट गैप बट मुझे वो गैप नहीं मिली. सो ये इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? अभी जैसे किया वैसे ही. आज एक प्रैक्टिस, कल एक प्रैक्टिस नहीं होता मैम. ओके. अभी जो आप दो ब्रेथ के बीच में जो फिसलते गए, हाँ. तो फिसलते 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 उस सेंटर प्लेस में पहुंच जाना चाहिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं. ओके. नहीं, लेकिन मुझे वो बात आपकी समझ में नहीं है कि दो सांस के बीच में, यानी वो अब दो सेंटर सांस मुझे नहीं मतलब समझ है में ना आया. मैम, आपके है ना कि उच्छ्वास और निश्वास है ना, इनहेल एंड एक्सहेल है ना आपके. यस. यस. तो इनहेल एंड एक्सहेल के बीच में उतरते जाइए, फिसलते जाइए, तो वहां एक ओके. सेंटर पॉइंट आपको मिलेगा. ओके. ओके सर. You get it. थैंक यू सो मच. एक्सीलेंट. वो बहुत मजा आया ध्यान करने में. Thank you so much. थैंक यू सो मच. Yes, अपर्णा. और अनुपमा मैम, आपको कुछ बोलना है? Hello, am Yes, I please. audible? यस मैम. Yes, ma'am. Namaste. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you As it so was much. expected, आपने Oh, बहुत अच्छे से कराया. यानी yes. सब्जेक्ट के बिना भी इतना स्मूथ सेलिंग. एंड मैं आपको बोली थी कि आप जो वर्ड्स यूज करते हैं एक एक बहुत मीनिंगफुल होता है, और वो ध्यान का अलग ही मजा था, बिना म्यूजिक बिना कुछ. बहुत डीप Okay. ध्यान हुआ सर, और बहुत नॉलेज मिला और बहुत सारी क्लैरिटी आई सर. Thank you वेरी so much. वेरी Thank you थैंकफुल so सर. much. Okay. थैंक यू. Yes. अब कहिए, मैं कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया या गुजरात पहुंच गया? कहाँ का सेशन है ये? सर मैं रायपुर में हूँ. मेरे पापा रायपुर. बॉडी टिकट किए हैं. मेरे हस्बैंड बैंगलोर में हैं, जो आपसे Okay. बात कर रहे थे. संदीप Okay. वैद्य सर. Okay. Yes. Yes, अपर्णा जी. सर बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ. Thank you so much. तो लगता है कोई सवाल नहीं. सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई जो है आप बोल रहे ओपन होना चाहिए करके, जब शरीर में पूरी ऊर्जा भर जाती है तो तब थर्ड आई तुम्हारी आपकी ओपन होती है. तो थर्ड आई इज दैट्स द लास्ट स्टेज? इज इट द लास्ट स्टेज? No. There is no any stage. ओके. आपको कंटिन्यू जाना ही है. अभी शिव जी को देखेंगे तो ध्यान में है, बुद्धा को देखेंगे ध्यान में है, महावीर को देखेंगे ध्यान में है, हनुमान जी को देखेंगे ध्यान में है. कौन नहीं है ध्यान? इट इज एंडलेस प्रोसेस. हमें जाना ही है. बस एक बार अंदर पहुंच गए ना तो वहां से हमारे रियल जर्नी शुरू हो गई. दैट इज द जर्नी पॉइंट. ओके. तो वहां से एंडलेस है पूरा. बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते. तो एक बार तुम्हारा थर्ड आई जब ओपन हो जाता है, देन यू कैन सी योर पास्ट लाइव्स एंड एवरीथिंग पूरा. आप अपने फ्यूचर लाइफ देख सकते हैं, पास्ट लाइफ देख सकते हैं. एक मजे की बात होती है अपने को समझना और अपनी जर्नी को समझना. ओहो, मैं ये सब करके आया या आई. अच्छा, वो इसीलिए मुझे डांट रहे हैं कि पिछले लाइफ का कनेक्शन इस तरह से है. ओ थैंक यू मेरे कर्मा को क्लियर कर रहे हैं. ऐसे एक मैजिक की बात हो जाती. सर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? सुनने में बहुत अच्छा लगेगा सर सबको. यस मैम, मैं अपने एक जन्म में कबीर था. कबीर थे? वाह सर.
बहुत और बस बस और क्या सुंदर। फर्क इतना है कि यस इंदर सिंह जी एक मिनट फर्क इतना है कि उस जन्म में पढ़ा लिखा नहीं था, इस जन्म में पढ़ा लिखा हो गया हूँ और अपने ही लिटरेचर पर पीएचडी किया हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस पूछिए प्लीज। सर आजकल पिरामिड है, 3 गुना ऊर्जा आ जाती है, इतना इजीली अवेलेबल है और ओके हमको सब रेडीमेड मिला है। जूम में घर बैठे हम लोग इतना सारा नॉलेज, सज्जन संगत्य और स्वाध्याय कर पा रहे हैं सर। उसके बावजूद हम लोग डीप में जाने की बात आती तो हमको पेशेंस नहीं होता है। हमको लगता है तुरंत तुरंत सब मिले क्योंकि मिल रहा है। और आप लोग जब किए हो तब कितनी मेहनत किए हो सर आप लोग। तब कुछ भी नहीं होता अवेलेबल नहीं मैडम, था। तो कुछ नहीं सर होता। जो बोलते हैं ना धीरे कि धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। आप जानते हैं, तो आराम से चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है। ओके सर। ओके यस प्लीज। सर और इंदर थर्ड सिंह कुछ अलग अलग भी एक्सपीरियंस, थर्ड आई एक के जैसे मैंने सुना है सर, जब थर्ड आई ओपन होती है तो तुम तो टनल से जाते हो और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ। तो इज इट द ओनली वे? आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि एक आइसक्रीम हम खाए फॉर एग्जांपल फालूदा या कुछ और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर ये ड्राई फ्रूट है, सर ये है, और मैं खाया नहीं और आप बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं बेचारा, मुझे भी खाना है। तो वो जो है ना, आप बोल रही है ना, हाँ खोलिए हाँ, और अंदर जाइए। अंदर जाइए। ओके सर, ओके। ओके यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके लिए थोड़े बुक्स पढ़िए, आसान होता है। कौन से बुक्स सर, थोड़ा गाइड कीजिए। पत्री सर के सारे बुक्स पढ़िए प्लीज। ओके सर। पत्री सर के सारे बुक्स पढ़िए। ओशो का ध्यान सूत्र बुक पढ़िए। फिजिकल बॉडी को कैसे क्लींस करना है, मेंटल बॉडी को कैसे क्लींस करना है, इमोशनल बॉडी को कैसे क्लींस करना है, सोल तक कैसे पहुंचना है, एक बहुत अच्छे ढंग से वो क्लियर किए हैं ध्यान सूत्र। ओके सर। ओके यस जीवंदर सर, यस सर प्लीज। सर आपका सुदामा का भी बर्थ है, प्लीज सबको बताइए सर। सिर्फ कबीर के बारे में क्यों बता रहे सर? ऐसा नहीं, वो अनपढ़ जाइए, बहुत जन्म सारे बताइए। हाँ यस सर, वहां ना आपके गुजरात में ना उस वक्त यस सर। बोलने की नौबत थी। अच्छा। वहां ना उससे बोलने से हाँ, हाँ ध्यान सूत्र एग्जैक्टली अनुपमा में यस वहां ना बोलने से कुछ कुंजियां ओपन होने वाली थी। यस सर। वहां बिल्कुल जरूरी। यहाँ ना एक एग्जांपल के लिए बस एक बेस मैंने कहा, तो अभी आगे आगे कुछ और बोलते जाएंगे अगले मीटिंग में। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, जीवंदर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके यस यस मैम। यस अपर्णा जी। हेलो सर आप ध्यान में कैसे आए उस बारे में कुछ बताइए सर, अपना थोड़ा जर्नी बताइए सर। वेरी गुड वेरी गुड। मैं ना कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर के तौर पर काम करता हूँ। ओके सर। और पहले भी काम करता था, अभी भी काम करता हूँ। और मेरे कॉलेज वाले, इट वाज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मेरे कॉलेज वाले शायद पैसे की वजह से मुझे इलीगली जॉब से हटा दिए। और मैंने अपने 5-6 साल वहां पे अपना सर्विस दिया और गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एज चला गया और जॉब के भरोसे पर मेरी जिंदगी बनी। तो उस किसी हालत में उसे बचाना था मुझे, क्योंकि जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। तो बेंगलोर हाईकोर्ट को आता जाता था और वहां एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एक बुजुर्ग, एक जिस होटल से मैं जा रहा था, तो वहां एक पेज वो फोल्ड करके रखे थे बहुत मोटे अक्षरों में, जैसे टाइटल्स होते हैं, पूर्व जन्म सारे सत्य हैं, ऐसा एक टाइटल था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू मी। उससे पहले 10 साल में ओशो को पढ़ता था, उससे पहले पूर्व जन्म के संबंध से मिनिमम 400-500 पेजेस पेपर कटिंग करके बुक बाइंड किए थे। इतना सब इंटरेस्टिंग था, एडगर केसी ये वो ऐसे। तो वो देखा तो उसमें लिखा था कि मैंने अपने सारे पूर्व जन्म देखे हैं
ये तो शॉकिंग हो गया मुझे, इतने साइंस एज में बंदा कौन ओपन स्टेटमेंट दे रहा है। तो नीचे देखा तो डॉक्टर न्यूटन इज कंडक्टिंग क्लासेस इन सो एंड सो होटल, ऐसे एड्रेस दिया था। तो मैं न्यूज़पेपर वहीं पे रखा, उस बुजुर्ग को धन्यवाद के साथ देखा, वो अभी भी पेपर पढ़ते हुए बैठे थे, अपना चेहरा नहीं दिखाए। और मैं वहां पे पहुंच गया जिस होटल में डॉक्टर न्यूटन का क्लास चल रहा था। तो वहां मेरी आंखों में उन्होंने देखा तो एक पैसे के बिना वो मुझे अंदर लेके चले और ध्यान में बिठाए, और सबको तो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस आ गए और मुझे तो कोई पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं आया। पूरा पूरा बहुत कुछ मुझे दिखाई दिया और सभी अपने पास्ट लाइफ के बारे में बोल रहे थे कि आई वाज डॉक्टर, आई वाज पुलिस, आई वाज सो एंड सो। तो मैं सबके सामने बोलने से थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस था। तो धीरे धीरे डॉक्टर न्यूटन के पास पहुंचकर मैंने पर्सनली शेयर किया कि मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो गए। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से हग किया और उन्होंने कहा कि परसों मेरे गुरुजी बेंगलुरु आ रहे हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस उनको सुनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ब्रह्मर्षि पत्री जी का नाम सुना और एक बेंगलुरु का फ्रेंड जिन्हें डॉक्टर न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया, तो उनके सहारे उस प्रोग्राम का प्लेस पहुंच गया। और वहां आपको बोलना चाहिए, जब मैंने पत्री सर को फर्स्ट टाइम देखा तो इट इज मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस टू मी। मुझे पत्री सर नहीं दिखाई दी फिजिकली, आई एम टेलिंग यू, फिजिकली। जैसे अनुपमा मैम बैठी है और मैं देख रहा हूं, अगर मैं अनुपमा मैम को देखा नहीं तो इट इज रियली ए मिरेकल। तो मैंने फिजिकली ओशो को देखा, इट वाज शॉकिंग टू मी। और मेरे सोल को लगा यस, आज तेरा सर्च कंप्लीट हो गया, जिसके लिए तू तड़प रहा था, जिसके लिए तू ढूंढ रहा था, वो आज मिल गए। क्योंकि ओशो बॉडी वेकेट करने के बाद मैं अपने आप को अनाथ समझता था, ऑर्फन फील करता था। अब बंदा तुझे कोई गाइड नहीं कर पाएगा, कर सकते थे वो अकेले थे। अब तो तूने बहुत बड़ा मिस किया। कोल्हापुर के पास, पूना के पास रहते हुए कर्नाटक के बॉर्डर में तूने इतना बड़ा मिस किया। तो ऐसे मैं बहुत निराश होकर जी रहा था। तो गुरुजी मिले, गाड़ी चली, बस मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और थोड़ा सुनिए प्लीज। घर में गया, जॉब नहीं था, तो बीवी के सामने थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए डरा, क्योंकि जॉब तो नहीं था। बंदा ये कहीं साधु बनकर ना चले जाए, कहीं शोर ना मचाए, ऐसा मेरा थोड़ा इमेजिनेशन था, क्योंकि पहले ही मैं थोड़ा धार्मिक किस्म का आदमी था। तो चोरी छिपे ध्यान करना चाहता था। तब तो फूड के बारे में इतना मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। खूब खाता था और खूब सोता था, और हर दिन मैं डिसाइड करता था कि आज पक्का रात में बैठकर ध्यान करूंगा ही, बच्चों के जैसे। और हर दिन मैं हर दिन की तरह सो जाता था घोड़े पे बैठ के। और ऐसा 1 साल तक चला। और एक दिन बेंगलुरु से फोन आया, आपका केस। एक दिन सपना आया, सपने में पत्री सर और सभी लोगों को जिनको मैंने देखा था वो सब दिखाई दिए। तो मैंने सोचा ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं तो 1 साल से ध्यान भी नहीं कर रहा हूँ। तो जस्ट सुबह की चाय पी रहा था तो बेंगलुरु से फोन आया कि आपका केस बेंच पर इस हफ्ते में आ सकता है, आप बेंगलुरु आ जाए। तो मैं बेंगलुरु पहुंचा और बेंगलुरु पहुंचते ही वहां एक सीनियर मास्टर से मैं मिलता था। उन्होंने कहा हम कल श्रीशैल जा रहे हैं, पत्री सर आ रहे हैं, ट्रेकिंग है, तुम आना चाहते हो क्या? मैं अपना जॉब, केस, एडवोकेट, जज सभी छोड़कर श्रीशैल चला गया। तो वहां ध्यान किया तो मुझे श्रीशैलनाथ प्रत्यक्ष हो गए। पहले ही इतने दुख में था तो कस के पकड़ के मैंने उनको हग किया, छोड़ा ही नहीं। मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों, मुझे जॉब से क्यों निकाला? तो उन्होंने खुद स्वयं ग्लोब बनकर उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रैवलिंग, मेडिटेशन, शाकाहार, पिरामिड एनर्जी सिखाते सिखाते ग्लोबल ट्रैवलिंग करते रहो। तब तो श्रीशैलनाथ जी ने ये कहा था मुझे। लेकिन आज तो सारा ग्लोब हमारे सामने ही ट्रैवल कर रहा है, हम अपने घर में बैठे हैं बंदे। कोरोना को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी को बटन दबाओ
दुनिया के किसी भी कोने वाले सामने आ जाते हैं, बात करते हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि उनको सिखाओ और बात हो रही। दिस इज व्हाट हैपनिंग मैम, दिस इज व्हाट हैपनिंग, जस्ट आई एम फ्लोइंग, जस्ट आई एम फ्लोइंग। ओके, Yes, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। Beautiful Yes. experience, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस अपर्णा जी। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ओके ओके फ्रेंड्स, कोई सवाल? ओह यस, नमस्कार सर। नमस्ते बहुत नमस्ते। बढ़िया बोले बोले सर। आपको Thank you. जब भी सुनते हैं तो नया ही लगता है आपका लेक्चर। वो ध्यान ही नया है मैम, वो ध्यान की शक्ति ही नहीं है, तो हम उतर सही जाते है। हैं तो बिल्कुल नया ही लगता है। सही है सर। यस ओके, रुपिंदर जी आए Thank you, हैं और वो भी हमारे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी कर्नाटक से ही हूँ सर, कन्नड़ ही रही हूँ। आप कन्नड़ बोलते हैं? हाँ, मदर अरे टंग वाह, कन्नड़। ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ರೀ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ರು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಗೇವಿ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗಂಜಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಲ್ತು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಓಹೋ ಓಕೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಒಡಿಶಾ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर जगन्नाथ गंजी जी और ये सुप्रिया गंजी जी और कृष्णा राव सर, रामाराजू सर, ये अपर्णा जोशी, हम सब मिलके ये हो पा रहा है सर, नहीं तो यस एक टीम वेरी गुड वी आर अ टीम सर, वेरी ग्रेट यस। रुपिंदर मैम कुछ पूछना चाहते? हाँ जी हेलो हाँ रुपिंदर मैम बात कीजिए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया वो। हाँ यस प्लीज, तब तक और कोई? सर यहाँ मैं और एक बात कहना चाहती हूँ सर, आपने कहा था ना पिछले जन्मों के बारे में, तो मैंने भी 3 लाइफ देखे हैं सर। ओह वेरी ग्रेट, बताइए प्लीज, शेयर कीजिए कौन कौन से लाइफ देखा आपने? पिछले जन्म में मैं क्रिश्चियन थी एक। हाँ, और मेरे पति ही पति थे वहां भी। वाह, छोड़े नहीं 7 जन्मों तक? छोड़े नहीं सर। आपने नहीं छोड़ा या उन्होंने नहीं छोड़ा? शायद दोनों नहीं छोड़े। ओके, इट्स वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। और एक जन्म में फेस चाइनीज थी, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में शायद था, तो जो भी सैनिक मिलते थे वो जनरल सभी को खाई में डालता था, सभी बंदियों को। तो वहां मैं भी एक बंदी थी। ओहो। और एक जन्म में लड़का थी वहां भी, और खेतों में जा रहे थे तो कोई आके बंदा मुझे पीछे से घुमा के फिर चाकू मार के फिर चला गया। ओके, बस डेथ एक्सपीरियंस ही ज्यादा आए सर, नियर डेथ एक्सपीरियंस ज्यादा आए हैं। 3 के 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब ना आपको पीछे से कोई नहीं मार सकेंगे जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करती कि अब मैं बॉडी वेकेट करूं, तब तक आप बॉडी वेकेट नहीं करेंगे, आपको कोई टच नहीं करेंगे, ना फिकर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस मैडम प्लीज। और कोई? इस भूपिंदर कौर जी आ गए या डिस्कनेक्टेड है? डिस्कनेक्टेड है। ओके ठीक है, और कोई है तो देख। और कोई नहीं है शायद। ठीक है, यस मैम, आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। आप आए वो बहुत बड़ी बात है सर। ये बहुत अलग तरह का यज्ञ है, और उसमें आप आए वो बहुत बड़ी बात है सर। किसी ने एड्रेस किया है, बहुत लकी है। यस, अपर्णा पांडे बात करना चाहते हैं सर। ओके पांडे जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि आज अभी कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैंने सोचा अपना विचार व्यक्त कर दूं। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर,
मतलब Thank you. म्यूजिक कुछ भी नहीं है Okay. सर, बस बहुत अच्छा लगा सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so धन्यवाद much. सर। Okay, thank you. Yes, ma'am. और किसी को पूछना है? Okay. Yes, friends, आपने मौका दिया और आपके पास आने का, आपके घर पहुंचने का, और आपने भी मौका दिया कि हमारे घर आने का, आपको भी मौका मिला कि हमारे घर आने का, और आराम से बैठ के हमने बातें की। तो सबसे पहले कोरोना को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जूम ऐप तो पहले भी था, लेकिन वो डॉर्मेंट था। जब कोरोना आया तो जूम ऐप इतना एक्टिवेट हो गया कि हम सब अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो कोरोना को प्लीज ग्रेटिट्यूड के साथ प्लीज धन्यवाद, पूरे धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, ओके मैम। Thank you, ओके, sir. थैंक यू, हाँ, थैंक यू, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so Thank much, you. sir. Thank you much, so ma'am. much. Thank you so much. Oh, आपने एक सेशन में बोला था कल शायद कि आप बिल्कुल सुदामा हो जाइए, एकदम विचार परिशून्य हो जाइए, फिर अपने exactly. आप सब चीज होने लगती है, Yes, मैनिफेस्टेशन होने लगती है। the fact is, मैम, हमारे पास क्या है जो हम कस के पकड़े? क्या है हम कस के पकड़े? प्लीज बोलिए। एक भी चीज ऐसी नहीं जो हम कस के पकड़े। तो सब कुछ छोड़ दे। आखिर सुदामा के पास क्या था कस के पकड़ने को? एक छोटी सी पोटली, छोटी सी। वो भी शर्मा रहा था बंद, लेकिन वो तो छोड़ने वाले नहीं बंदे, तो ओपन किया। इसका मतलब हमें ना उनके हाथ में दे देना है और हमें एकदम शून्य होना। दिस इज द पर्पस ऑफ टोटल मेडिटेशन मैडम। हमें बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य। Surrenderness. सरेंडर, टोटल सरेंडर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, Thank you, थैंक sir. यू, Thank you. थैंक यू सर। सर पहले सवाल पूछ रहे थे, अब तो उनको शायद जॉब मिल गया कि यस, कि कैसे हम थॉटलेस स्टेट में पहुंचते हैं और कैसे हम एनर्जी को पाते हैं और कैसे थर्ड आई को ओपन करते हैं। तो अब इस रास्ते में आगे बढ़िए, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो इसी को म्यूजिक में लगाइए और आप आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते रहिए। ये मौका देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू। सर, आपकी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है, यानी आई कैन रिसीव इट एंड आई एम फीलिंग so much comfortable and very it's a very pleasant experience being with you. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you sir, thank you so much. आपके प्रेजेंस हमें अच्छा लगता है, इतने सीनियर आप बैठे हैं तो आपका प्रेजेंस हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर। बट यस सर, अपना से कोई है आप? किसी और, कोई और को नहीं है सर शायद। ओके, ओके, थैंक्स मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते, गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट।